आत्मवंदन सर, वेलकम सर। प्रबोध सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आत्मदर्शन ध्यान में जुड़े हुए सभी मास्टरों को कोटि कोटि नमन। प्रबोध सर के लिए आत्मीयता से दो शब्द कहता हूँ। बड़े भाग्य जो आप बने हैं, बड़े भाग्य जो आप बने हैं, हम सब के मेहमान। आज आपके शुभ आगमन पर बढ़ी नेपाल की शान। आज आपके शुभ आगमन पर बढ़ी नेपाल की शान। अतिथि देवो भव कहती है कि ये धरा, अतिथि देवो भव कहती है ये धरा। स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। तो आपके सम्मान भरी तालियों के साथ आ रहे आत्मदर्शन जूम मीटिंग मंच पर प्रबोध मास्टर का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सब तालियां बजाएंगे सर के लिए। और ग्रेट मास्टर प्रबोध अच्युत सर पिछले 20 सालों से ध्यान का प्रशिक्षण दे आ रहे हैं। उन्होंने ल्यूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल ट्रैवलिंग में महारत हासिल की हुई है। गॉड ऑफ द ड्रीम्स नाम से पुकारे जाने वाले प्रबोध जी कई कार्यशालाओं का आयोजन करते आ रहे हैं, जिनमें भाग लेने वाले सैकड़ों साधकों का आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति भी हो चुकी है। वे सिर्फ संकल्प मात्र से जब चाहे ब्रह्मानंद परमानंद स्थिति में भी जा सकते हैं। पिछले 18 सालों में नींद में जाने के लिए बिस्तर पर ना लौटने वाले योगी प्रबोध जी 5 से 40 दिनों तक चलने वाले इस गुड़ाकिशा वर्कशॉप का आयोजन भी करते हैं और आज भी कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक साधक जागरूक रहकर निर्विचार स्थिति को सफल करने का ज्ञान प्राप्त करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी उनकी निद्रा की आवश्यकता को कम करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह न केवल भारत देश में बल्कि इंग्लैंड, वेल्स, यूएसए, थाईलैंड इत्यादि देशों में भी अपनी कार्यशालाओं को आयोजित करके आ रहे हैं। प्रबोध जी एक ताई कमांडो मास्टर और मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट में भी रह चुके हैं। तो सर का एक विशेष ये है कि एक ही बैठक में इन्होंने 35 घंटे तक ध्यान किया है। स्नान और भोजन आदि विरामों को मिलकर 522 घंटे तक निरंतर ध्यान करने का श्रेय उन्होंने प्राप्त किया है। तो प्रबोध सर के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये जूम सेशन में आत्मदर्शन चैनल गौरी आर्या मैडम और उनकी सारी टीम प्रभु सर का हार्दिक स्वागत करता है। मैं अनिल प्रजापति खूब खूब हृदय से स्वागत करता हूँ। और सर आइए, वेलकम, और अपना ध्यान और विजडम शेयर करें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। हम सारा हंसते हुए हम ध्यान शुरू करेंगे। एवरीबॉडी इनहेल, डीप इनहेल, शेयर। आनंद को हम यूनिवर्स को शेयर करें। दूसरा बार इनहेल, डीप इनहेल, शेयर। तीसरा बार इनहेल, डीप इनहेल, शेयर।
Very good. 30 seconds meditation. Observe the energies. Observe the हमारे अंदर अच्छा लग रहा है क्या, कितना अच्छा लग रहा है, ऑब्जर्व करना. लास्ट. टेन सेकेंड्स. 3, 2, 1, 0. वेरी गुड फ्रेंड्स. सो ऐसे बीच बीच में हम छोटा छोटा ध्यान करते हुए हम एक सब्जेक्ट को जान लेंगे आज. सो ध्यान में क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, ध्यान का क्वांटिटी कैसे बढ़ाना है. सो पहले ध्यान का क्वांटिटी के बारे में हम जान लेते हैं. ये ध्यान करते करते हमारा लाइफ में ध्यान का क्वांटिटी बढ़ाने का करने के लिए हमको मन करते हैं, दिल करते हैं. ओके. सो पहले हम 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटे, आप इधर तक आ गए बोलते 1 घंटे कर रहा होगा बहुत सारा मित्र. कितना मित्र डेली 1 घंटे ध्यान करे, कम से कम 1 घंटे ध्यान करे, हैंड रेस करना. मैं वीडियो दिख रहा हूँ सभी का, मेरा आप सभी का वीडियो दिख रहा है, जस्ट हैंड रेस करना. कितना नंबर्स, कम से कम 1 आवर मेडिटेशन कर रहा है, जस्ट हाँ वीडियो में भी हैंड दिखाना, ऐसा ठीक है. वेरी गुड, वंडरफुल. ओके. सो बहुत सारे मित्र 1 आवर ध्यान कर रहा है. सो 1 आवर ध्यान करने के बाद हमको लगते हैं, अच्छा लगने लगते हैं. ध्यान अच्छा लगने के बाद 1-2 घंटे करने के बाद और भी ध्यान करने के लिए दिल करते हैं. सो तब क्या करना है, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमारा रात भर, रात है, रात को अच्छे से परिपूर्ण तरीके से ध्यान करना है. कि रात को बैठ के पूरा रात का समय सारा ध्यान का ही है. मॉर्निंग टाइम में बहुत सारा काम रहता होगा, पर जो या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया है. तो या निशा सबको निशा है, या निशा सर्वभूतानां सबको निशा है, तस्यं जागृति संयमी, उसी वक्त योगी जागृत का से ध्यान करते हैं करके. तो अच्छे से हम उपयोग करना है रात का समय जितना हो सकता. तो कैसे उपयोग करते हैं, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पे ध्यान करके सोना प्रैक्टिस करते हैं. सेकेंड लेवल क्या है, जो फ्लोर पे बेड के वजह से बेड को रिमूव करके फ्लोर के ऊपर हल्का सा बेडशीट डाल के, बहुत पतला वाला बेडशीट डाल के बैठते हैं. सो ऐसा बैठते हैं, नहीं तो सो जाते हैं. तो पहले पहले क्या है, सोना भी एक इतना कंफर्टेबल बेड छोड़ के नॉर्मल नॉर्मल फ्लोर पे सोना है. ओके. वो भी, उससे भी अवेयरनेस बढ़ते हैं. क्योंकि शाम को कम खाते हुए, शाम को फ्रूट डाइट लेते हुए, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ज्यादा भी पानी पीते हैं. ओके. रात भर बीच बीच में उठते हुए, क्योंकि क्यों उठते हैं, उतना भी एक अवेयरनेस के साथ रहते हैं, क्योंकि रात भर भी अच्छा से पानी पीते हुए बीच में 1-2 बार भी रेस्ट रूम के लिए उठ जाता, तो भी वो भी अवेयरनेस के लिए हेल्प, मदद है करके फील करना है, हैप्पीनेस फील करना है. फील करते हुए ऐसा ध्यान करते करते
रात भर का समय को कैसे ध्यान का हाँ, शक्ति बढ़ाना है, ध्यान में शक्ति बढ़ा दे तो पहले क्वांटिटी मीन्स पूरा रात भर करना है, करके रात भर करने के बाद कैसे क्वालिटी इंक्रीज करना है ताकि हमारा एक एक क्षण, ध्यान का क्षण मधुरता के साथ, परिपूर्णता के साथ फिलअप होना है करके। सो टारगेट रखना है, क्योंकि क्वालिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो धीरे धीरे से पहले क्वांटिटी के ऊपर वर्क करते हैं, वर्क करते हुए कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठना। उसके बाद कितना देर बैठ रहा है वो ठीक है, बट कितना क्वालिटी से बैठ रहा है करके, है ना। तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है करके भी हमारा सोच विचार आते हैं। सो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए टेक्निक क्या है बोलो तो, हम धीरे धीरे से कोई भी कि धीरे धीरे से कंसिस्टेंटली बढ़ाना है। पहले रेगुलर मेडिटेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलर मेडिटेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, रेगुलर मेडिटेशन और धीरे धीरे से टाइम को बढ़ाना है। हमारा टाइम को, रात भर का टाइम को हल्का सा 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटे 1 घंटे ऐसे धीरे धीरे से बढ़ाना है श्रद्धा से। कि श्रद्धा, थर्ड पॉइंट क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा है या नहीं है, हमारा डेली चेक करना है। श्रद्धा 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 श्रद्धा, श्रद्धा से बहुत फायदा होते हैं। कोई भी हमारा ध्यान का जीवन में श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट है। अभी 1 मिनट मेडिटेशन करके बाकी का पॉइंट्स लेंगे। ध्यान में बैठेंगे, 1 मिनट मेडिटेशन। मुस्कुराते हुए, हमेशा जितना मुस्कुराते हैं तो उतना लाभ है, ये फोर्थ पॉइंट है। रिलैक्स बॉडी, धीमी और गहरे सांसें, शांतिपूर्वक सांसें। लास्ट 30 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 3 2 1 0। वेरी गुड फ्रेंड्स। सो मैं पहले से पॉइंट्स एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले पॉइंट है रेगुलर मेडिटेशन। सेकंड पॉइंट है डे बाय डे इंप्रूव करना है, टाइम को इंक्रीज करना है, कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंटली हमारा हम टाइम को इंप्रूव करना है, छोटे छोटे चंक्स में, 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, हमारा कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना है। थर्ड पॉइंट क्या बताया है, श्रद्धा। फोर्थ पॉइंट है क्या बताया है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जितना हंसता तो उतना लाभदायक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि शांति। शांति और ध्यान दोनों सिस्टर्स जैसा है, ओके, बहुत ही फ्रेंड्स है। शांति का भी साधना करना है। योग निद्रा हमारा यूट्यूब चैनल में रहते हैं, नहीं तो कोई भी योग निद्रा रखते हुए पहले शरीर को शांति स्थिति में लेके जाने के लिए भी साधना करना है। करते करते शरीर में शांति आए तो तुरंत कितना शांतिपूर्वक शरीर रख रहा है। शरीर शांतिपूर्वक रख के
उधर अवेयरनेस के साथ बैठना है। ओके, यस। सो दिस इज फिफ्थ पॉइंट। ओके, शांति और योग मुद्रा। ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट है कि हम एनर्जी योगा करके एक क्रिएट कर लिया है। यूट्यूब में आपको मिल जाते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या है, एक्सरसाइज या एक्टिवेशन ऑफ बॉडी एवरी सेल। ठीक है। शरीर में सिक्स्थ पॉइंट है एनर्जी योगा। सो शरीर में हर एक तन को एक्सरसाइज भी जरूरत है। ओके। थोड़ा एक्सरसाइज भी करने के बाद नॉर्मल एक्सरसाइज से बेटर है योगा, बेटर है। बट योगा क्या हुआ है, वर्नेस जानने का गुरु जानने के बाद वो योगा बता दिया तो उसमें पावर आ जाते हैं, एनर्जीज आ जाते हैं। नॉर्मल पीपल कर लिया तो ओनली स्ट्रेचिंग कर रहा है नॉर्मल, ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है तो उसमें पावर कम रहते हैं योगा में। तो वो पावर फिर से रिवाइटलाइज करके उसको एनर्जी योगा करके आ, हम यूट्यूब में आपको मिल जाते हैं। वो भी रेगुलरली कम से कम आधा एक घंटे डेली करना है, ताकि आपको थोड़ा पहले कुछ दिन देखना है कि वो एनर्जी योगा कैसा करना है। बाकी का बाद में आपका जो कुछ भी लाइफ में जो कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है वो एक्सरसाइज ध्यान को कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सरसाइज करने के वक्त और शक्ति को कैसे बढ़ाना है करके आप सीखना है। ओके। 6 पॉइंट्स हो गया है। अभी हम 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद बाकी का पॉइंट्स जान लेंगे। स्माइल एंड रिलैक्स। आनंद पूर्वक। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। स्लो ब्रीथिंग। रिलैक्स बॉडी। शांति पूर्वक शरीर में। चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट। 3, 2, 1, 0। वेरी गुड, वंडरफुल फ्रेंड्स। अभी फिफ्थ पॉइंट में बताया ना, उसमें और भी फिफ्थ पॉइंट है शांति करके, उसमें और भी पॉइंट्स ऐड करता हूँ। सो हाँ हाँ हाँ, हम शांति के ऊपर कब तक काम करना है, हमारा शरीर में शांति बॉडीलेस स्टेट आना है। सो हम आंखों में शांति, चेहरे पे शांति, कंधों में शांति, हैंड्स में शांति, चेस्ट में शांति, स्टमक में शांति विश्रांति है या नहीं, लेग्स में। ऐसा स्कैन करना है, एक बार स्कैन करके शांति करके रखना है, करना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से शांतिपूर्वक सांस है, क्योंकि अटेंशन भी थोड़ा डाइवर्ट भी करना है, ताकि एक ही एक ही पे रख रहा तो थोड़ा और भी थॉट्स आने लगते हैं। इससे थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट करने के धीमी सांसें, धीमी और शांतिपूर्वक सांसें को 10 सेकेंड्स ऑब्जर्व करना है। उसके बाद
मुस्कुराहट फिर भी, क्योंकि ध्यान सारा क्यों कर रहा है, आनंद के लिए कर रहा है। 7th पॉइंट है आनंद। ध्यान का लक्ष्य आनंद है, क्योंकि जानना है। ओके, आत्मज्ञान ही ध्यान का लक्ष्य है। आत्मा क्या रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो 7th पॉइंट आनंद है। तो हमेशा ऐसा बीच बीच में हल्का सा मुस्कुराते रहना है। ओके, 7th पॉइंट आनंद है। तो शांति 5th पॉइंट में हम शरीर का शांति 10 सेकंड्स, मुस्कुराहट आनंद 10 सेकंड्स, आनंद का साधना। ध्यान में कितना आनंद में रह सकता हूँ, हमेशा हमेशा रिसर्च करते रहना है। ध्यान में आनंद में रहता तो लाइफ में आनंद में आनंद आ जाता है, नेक्स्ट लेवल हो। पहले ध्यान में आनंद पूर्वक स्माइल करते रहना है। ये हम जानना है, इसलिए इस जिंदगी धरती में ले लिया आत्मज्ञान के लिए, मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति पाने के लिए बोल तो कैसे मुक्ति आते हैं, बोल तो आनंद में फोकस करने से आते हैं। ठीक है, गुस्सा कम करना है, सैडनेस कम, जीरो होना है, तो सारा आनंद एक बार पूरा अल्टीमेट आनंद आ जाते हैं ध्यान में। आनंद आने से सारा क्लियर, 21 सेकंड में सारा क्लियर हो जाते, कर्म सारा, तो मुक्ति आ जाते हैं। तो शांति कैसे करना है, 10 सेकंड्स पूरा बॉडी रिलैक्स करके स्माइल 10 सेकंड्स, किसे 10 सेकंड्स धीमी सांसों के साथ ऐसा ऑब्जर्व कर लिया तो क्या है, हमारा ध्यान में गहरा ही जल्दी आ जाते हैं, गहरापन। तो बॉडी एक बार शरीर राहिच स्थिति, कब तक रिलैक्स करना है, शरीर राहिच स्थिति एक बार आने तक रिलैक्स करना है। पूरा बॉडी है या नहीं, गायब हो गया क्या, ऐसा आ जाते हैं। ऐसा आने के बाद तब रिलैक्स करने की जरूरत नहीं, अभी ऑलरेडी रिलैक्स है, बॉडी पूरा रिलैक्स है। तब से हम अच्छे से ध्यान करना है, तब से हम सांसों के साथ या थॉट स्टेज में रह सकते हैं अच्छे से, तब बहुत शक्ति बढ़ते हैं हमारा। क्योंकि शक्ति को ऑब्जर्व कर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा अंदर का शक्ति, बाहर का शक्ति, सर्वत्र हमारा शक्ति क्षेत्र का, चैतन्य शक्ति और शक्ति क्षेत्र एक्सपैंड होते हैं। ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना, क्योंकि शक्ति है। 8th पॉइंट है शक्ति। ओके, शक्ति के ऊपर बहुत रिसर्च करना है। ठीक है, जीवन में 9th पॉइंट है प्रेम। प्रेम 9th पॉइंट प्रेम है, 8th पॉइंट शक्ति है, 7th पॉइंट आनंद है, 5th पॉइंट शांति है ना। ये चारों के ऊपर रिसर्च करना ही जीवन में आध्यात्मिकता है फ्रेंड्स। आध्यात्मिकता का डेफिनेशन एक बार जान लीजिए, एक बार सभी मित्र नोट कर लीजिए। डेफिनेशन बोलता व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, बोले तो ये चारों चीज हम के ऊपर रिसर्च करना ही। शांति 5th पॉइंट, आनंद 7th पॉइंट, शक्ति 8th पॉइंट, 9th पॉइंट है प्रेम। ये चारों के ऊपर ओके रिसर्च करना, और स्वीटनेस भी आ जाते हैं, मधुरता भी। हाँ, कितना अच्छा है, कितना मधुर है करके आ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी रिसर्च करना ही आध्यात्मिकता है। क्लियर डेफिनेशन है तो आपका क्लैरिटी है तो हमारा आध्यात्मिकता में हम आगे जा सकते हैं। क्लियरली रिसर्च करना है हमारा जीवन, रिसर्च जीवन में आध्यात्मिक जीवन बोल तो क्या है, हम एक 4-5 चीजों के ऊपर हम रिसर्च करना है, बहुत जिंदगी भर रिसर्च करना। और भी शांति पूर्वक कैसे रह सकता हूँ, और भी आनंद पूर्वक, और भी शक्ति कैसे कल्टीवेट कर सकता हूँ, और भी प्रेम पूर्वक कैसे रह सकता हूँ, हर एक क्षण में, हर एक सांस सांस में, हर एक हृदय के धड़कन में। ओके, तो मधुरता, स्वीटनेस। ओके, 10th पॉइंट स्वीट, मधुरता। ठीक है, स्वीटनेस हर एक मोमेंट में, बॉडी मूवमेंट करे तो कितना अच्छा लग रहा है, स्वीट। बात करने के बाद और भी स्वीट से स्वीटली बात कर सकता हूँ क्या, ये प्रैक्टिस करना है थोड़ी देर। हमारा जिंदगी में थोड़ा टाइम रखना है कि प्रेम से बात करने के लिए, मधुरता के साथ बात करने के लिए भी शक्ति से, शक्ति पूर्वक बात कर रहा है क्या, आनंद स्माइल से बात कर रहा है क्या, आनंद और शांति पूर्वक बात कर रहा है। ये सारा
रिसर्च करना, काम करने के वक्त भी ये सारा गुण आ रहा है क्या? क्योंकि ये गुण काम करने के वक्त आ रहे तो ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान में आ जाते तो काम करने के वक्त भी आ जाते हैं। स्माइल एंड रिलैक्स। हाँ 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 हाँ। 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। 1 मिनट मेडिटेशन। लास्ट 30 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। 3, 2, 1, 0। ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, फिर से कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर बताता हूँ कि पहले क्या है, ध्यान में शरीर का शांति से क्वालिटी बढ़ जाते हैं। आपका गहरे ध्यान कब कब आते हैं, गहरे ध्यान हो गया क्योंकि कब बता सकते हैं, शरीर में एक बार शांति आने के बाद गहरे ध्यान का अनुभव आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली शरीर का शांति, शरीर और मन भी दोनों कनेक्टेड है। शरीर में शांति पूर्वक स्थिर सुखासन है ना, स्थिर सुखासन में और भी हम एक बार शांति पूर्वक बैठ गए, एक बार स्कैन करके तो शांति पूर्वक ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में सारा स्टेप्स ऑटोमेटिकली। मैं हजारों बार 3-3 घंटे स्थिर सुखासन में बैठ के हजारों बार, उसके बाद मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। सो बहुत बार करके 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 3 घंटे 6 घंटे बैठ के कितना मैं फाइंड आउट कर लिया कि अरे शांति आ रहा है शरीर में ऑटोमेटिकली। तो वो शरीर में शांति को डे बाय डे तुरंत कैसे लेके आना है, ऑटोमेटिकली रिसर्च हो रहा है। मेरा रिसर्च ही, मैं 24 ईयर्स से ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान का रिसर्च ही आपको बता रहा हूँ उनके एक्सपीरियंस से। पूरा शरीर शांति पूर्वक होने के बाद हमारी शक्ति बढ़ना शुरू होते हैं, शक्ति के प्रति अवेयरनेस आ जाते हैं। ठीक है, और ध्यान को स्वीय प्रेम करके भी एक दूसरा डेफिनेशन है कि लव, सेल्फ लव। हमारा कण कण को प्रेम पूर्वक अंदर बाहर सर्वत्र प्रेम ही है, क्योंकि फील करना कि ध्यान में ये सारा चीजें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, तो जस्ट नोट करके हम फिर से एक बार ध्यान में, हाँ ऐसा है। आपको ना, अब किसी को और लगता तो जस्ट सांसों को पकड़ते तो भी ठीक है, जैसे बत्री जी बताते हैं जस्ट सांसों को ऑब्जर्व करना, ये सारा आ जाते हैं। पर जो ऑलरेडी आ गया है करके, इसलिए मैं इसका सारा पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ,
आप एक बार चेक लिस्ट करके 10 पॉइंट्स जैसे बताया हुआ, ये 10 पॉइंट्स को चेक लिस्ट करके, है ना, नोट करके एक प्लेस में रख लिया तो आपका ध्यान का प्रगति 100 टाइम्स स्पीड हो जाते हैं। कि क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ने के लिए ये 10 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट टच करना, जस्ट एक एक पॉइंट को कनेक्ट करके जस्ट डे बाय डे लाइफ में भी वो पॉइंट्स आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑब्जर्व कर लिया तो आपका लाइफ में ध्यान का प्रगति बहुत हाई जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं जितना बताना चाहता था बता दिया हूँ। और हाँ, 1 मिनट मेडिटेशन करने के बाद क्वेश्चंस लेते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स, बॉडी रेस्टेड, शरीर राहित स्थिति। इतना गहरे शांति होने के बाद शरीर राहित स्थिति आ जाते हैं। लास्ट 30 seconds, 20 seconds, 10 seconds, wait, 2, 1, 0। थैंक यू। यस, किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करना। क्वेश्चन या शेयरिंग, एनीथिंग, एनीथिंग यू कनेक्टेड, आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा आप शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गुडाकेश मास्टर्स भी ज्वाइन हो गया है ना, तो कुछ मास्टर्स का एक्सपीरियंसेस भी ले लीजिए। तो एक दो मास्टर्स गुडाकेश ऑलरेडी कर लिया, रात भर साधना। जून 20 के बाद कोर्स स्टार्ट होते हैं हिंदी में, तो एक दो मास्टर्स हैंड रेस करके एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए। दो मास्टर्स का एक्सपीरियंस भी आप सुन लीजिए। सुनने के बाद गुडाकेश बोलते, गुदा का बोलते नींद है, ईशा बोलते मास्टरी। नींद में ध्यान, रात का नींद का समय को ध्यान में कैसे कन्वर्ट करना है करके। तो जून 20 के बाद, ओके, कभी भी हो सकते, जून 30 भी हो सकते, जुलाई में भी आ सकते हैं, और जून 20 में डेट फिक्स होते हैं। ठीक, सो ऑनलाइन में आप इधर भी रहते हुए, घर में रहते हुए कर सकते हैं। तो हिंदी मास्टर्स को ही हैंड रेस करके एक्सपीरियंस शेयर करना है। जो गुडाकेश ऑलरेडी 40 डेज कंप्लीट हो गया, वो मास्टर्स कोई भी हैंड रेस कर लीजिए। एक दो मास्टर्स अर्चना जी को अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन सर। ये जो हमारी गुडाकेश साधना है, ये महायोगी की साधना है। इसे एडवांस लेवल की भी साधना कहते हैं। जैसे कि दिन भर हम हमारे जो मटेरियल लाइफ के काम काज है, इसकी वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। बट रात का जो समय है, ये रात का समय हम इस साधना के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं मास्टर्स। जैसे कि ये जो साधना है, रात को जूम मीटिंग पर 9:30 बजे से स्टार्ट होती है और सुबह 5 बजे तक ये साधना चलती है। तो जो भी मास्टर्स है, मास्टर्स जिनको ऐसे लगता है कि हमारी जो साधना है, हमारा जो ध्यान है और एडवांस लेवल पर जाए, और 41 डेज में ही हम, जैसे कहते हैं गौतम बुद्ध जैसे 40 डेज में एनलाइटन हुए थे, वैसे हम 40 डेज में एनलाइटन होते हैं इसमें। तो ये बहुत एडवांस लेवल के साधना है मास्टर्स के। जो भी मास्टर्स इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो अभी 41 डेज का हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप होता है या ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन में 3 या 4 डेज के होते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप जो होता है 41 डेज का होता है। तो इसमें हम जुड़ पाते हैं मास्टर्स, अगर आप सभी की इच्छा है। ये हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप 2 बार होते हैं मास्टर्स, जैसे कि नवरात्रि के बाद, शिवरात्रि के बाद, और बीच में भी होते हैं। तो ये जो गुड़ा के साधना है, इस पे नींद पर विजय पाना ऐसे कहते हैं। मैंने भी गुड़ा कैसे किया था 40 डेज का, तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। तो गुड़ा के समय मैंने स्टार्ट किया 2 साल पहले। S19 बैच था मेरा। ये पहले दिन ठीक से किया मैंने रात भर, तो नेक्स्ट डे
मैं कब सो गया मालूम ही नहीं पड़ा। थर्ड डे फिर ट्राई किया। सुबह 5 बजे तक किया था। तो वॉशरूम जा रहा था मैं, तो बेटी सो रही थी, मैंने सोचा बेटी को एक बार हक कर लूं। तो बेटी को हक करने के लिए गया था मैं बेड पे, लेकिन कब सो गया फिर भी मालूम नहीं पड़ा। मिस 3 दिन तक कंटिन्यू में गुड़ा कैसा पे रिलैक्स हो गया। फिर फोर्थ डे फिर मैंने ट्राई किया। तो फोर्थ डे जैसे ही स्टार्ट किया मैंने रात 10 बजे, तो शरीर पे ऐसा खुजली हुआ कि मैं रात 2 बजे तक वो सारा खुजाता रहा, इतना खुजली हुआ सारा वो बॉडी का ऐसा पार्ट कोई भी बाकी नहीं रहा, ऐसा खुजली हुआ। तो 2 बजे बाद ही मैं मेडिटेशन पे जा पाया। तो उसके बाद मैंने नोट किया जो मेरे को वो मेरा जो डीप स्लीप था, अ, वो 17 से 21 मिनट का ही था गुणा के साथ से पहले। तो गुणा के साथ धीरे धीरे करने के बाद मेरा डीप स्लीप 7 आवर तक पहुंचा। अभी भी नॉर्मली मेरा डीप स्लीप 3 आवर्स टू 1.5 घंटा 2 घंटा मिनिमम, मिनिमम 1.5 घंटा रहता है, 1.5 आवर। इससे पहले 21 मिनट या 17 मिनट 10 मिनट 12 मिनट रहता था डीप स्लीप। डीप स्लीप में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। और अवेयरनेस का जो भी बात है, इमीडिएट अवेयरनेस वो का वो फील होता है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, 40 डेज किया उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन ये डीप स्लीप मेरा नहीं गया, वो जो भी है वो ऑलरेडी वहीं पे बढ़ गया। और वो अवेयरनेस अभी भी बढ़ा हुआ है, मैंने वो फील किया गुणा कैसा करके। थैंक यू। असल में मुझे डीप स्लीप के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। मास्टर्स इसमें जो है हमारा डीप स्लीप सच में बहुत इंक्रीज होता है। क्योंकि ये जो मेडिटेशन है जैसे मैंने अभी कहा है ये एडवांस लेवल की साधना होती है। सबसे पहले इसमें हमारा स्लीप का, जिस किसी को प्रॉब्लम्स होता है, किसी का डिप्रेशन का होता है, तो ये प्रॉब्लम टोटली चला जाता है। जैसे सर ने अभी कहा कहा है ना कि उनका जो स्लीप है डीप स्लीप वो बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब डेल्टा स्टेज में हम चले जाते हैं जब मेडिटेशन करते हैं। तो ये डेल्टा स्टेज आने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है मास्टर्स। तो जब हम गुड़ा की साधना करते हैं तो ये स्टेज बहुत जल्दी हम अचीव कर लेते हैं। जनरली जो हमारा स्लीप होता है 50 के ऊपर, तो इनका 17% वगैरह ऐसे ही कुछ आता है। नहीं तो जैसे हर 90 मिनट में हमारा एक ब्रेन वेव्स जाता है, और उसमें हम सिर्फ 1.5 घंटे की यानी कि 30 मिनट ऐसे 3 साइकिल ही हो पाते हैं। जैसे कि अगर हम 90 मिनट का ऐसा पकड़ते हैं तो सिर्फ 1.5 घंटा ही हम अ, हमारे डीप स्लीप जनरली ऐसे आती है। बट जब हम गुड़ा के साधना करते हैं मास्टर्स, तो हमारी डीप स्लीप जो है 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसी आती है। जैसे अभी सर ने कहा है ना, जैसे हमारा हर एक जो गुड़ाकेश मास्टर है उन सभी की डीप स्लीप जो है वो 30% के ऊपर ही रहती है। जैसे आप 1-2 दिन भी अगर गुड़ा के साधना में जुड़ते हैं मास्टर, और आपका जो डीप स्लीप है वो देखेंगे तो उसमें आपको एकदम से फर्क नजर आता है। तो इतना इसमें पावर है इस साधना में, गुड़ा के साधना में। तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा मास्टर्स। इसमें जब हम अंदर जाते हैं ना किसी भी साधना के, तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स हमें पता चलते हैं, बहुत सारे फायदे पता चलते हैं। ये साधना बहुत से ऐसे लोगों ने की है, तो उनकी जो डिप्रेशन की गोलियां थी, कुछ कुछ लोगों की जो एंजाइटी थी, बहुत लोगों की 2-3 पहले 3-4 दिन में ही उनको फायदा हुआ है मास्टर्स। और जब हम 41 डेज करते हैं तो सबसे पहले इसमें हेल्थ प्रॉब्लम हमारे टोटली क्लियर हो जाते हैं सब। मेरा भी इसमें एक एक्सपीरियंस है मास्टर्स। जैसे कि मैं 41 डेज में जुड़ी थी, तो मेरी यूट्रस में कुछ गांठें थी। तो पता चला मुझे कि इसमें गांठें हैं, डॉक्टर की दवाई वगैरह ली लेकिन वो गांठें कम नहीं हुई थी। बट जब मैं 41 डेज गुड़ाकेश की, उसके बाद ही, मतलब पहले 41 डेज में ही मेरे यूट्रस की टोटल गांठें कम हो गई मास्टर्स, और उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ। तो ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था हेल्थ के लिए। और उसके बाद एक बार जो गुड़ाकेश को मैं जुड़ी, उसके बाद मेरी जो जर्नी है बहुत ऊपर गई मास्टर्स।
उस गुणाकेश के जरिए ही मैं आकर्षिक रीडिंग, लाइट लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे जो हम बोलते हैं हमारे अंदर जो अलग अलग विद्याएं हमें आती है, तो ऐसे काफी सारे चेंजेस हमारे लाइफ में होते हैं। और जो हम सिर्फ सुनते हैं वो बुढ़ा की साधना में हम एक्सपीरियंस करते हैं मास्टर्स। तो आप सभी लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो गुड़ा किशा मास्टर जो है बनना है तो ये वर्कशॉप में ज़रूर मैडम ने कहा, अर्चना जी ने ऐसा करना चाहिए, क्योंकि गुड़ा केशा अर्जुन भी बन चुके थे, माता सीता माता ने भी गुड़ा केशा किया था, और लक्ष्मण जी ने भी गुड़ा केशा किया है। ये तीनों ने नींद पर विजय लिया है। लक्ष्मण भी 14 साल सोए नहीं थे, वनवास गए थे, और सीता माता भी कल्प वृक्ष के जो पेड़ है इसके नीचे बैठ के उन्होंने भी यही ध्यान किया था। तो ये गुड़ाकेशा और अर्जुन युद्धभूमि में भी वो रात को जाग कर वो ध्यान करता था। तो ये गुड़ाकेशा यानी कि जो मैडम ने कहा, सर ने भी कहा कि नींद पर विजय पाना, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें पूरा वर्क जो है हमारा कोई थकावट नहीं लगती। वो विजय सर ने भी किया है, पूरे दिन रात को गुड़ा किशा ध्यान करके भी पूरे दिन काम हम कर सकते हैं, कोई थकावट नहीं होती। तो ये वर्कशॉप करना ज़रूरी है। और ये मैडम का, अर्चना जी का ज़रूर कांटेक्ट करें। ये जूम सेशन पर भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। बहुत सारे भारत में विविध स्थलों पर ये वर्कशॉप का आयोजन होता है और होता रहता भी है। तो एक बार नेपाल की भूमि पर भी प्रबोध सर को बुलाए तो सारा भारत के लोग सब आएंगे और गुड़ा केशा का वर्कशॉप भी बहुत अच्छी तरह से होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप बुढ़ा कैसा किया है, तो मेरा प्रश्न है, नींद का सामान्य अवस्था और इस पार का महाविज्ञान क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिए। मैडम, फॉर द वर्किंग एम्प्लॉयज सर बोला कि स्मार्ट वॉच पहन के सांस लेकर एवरी 5 मिनट्स हम ऑब्जर्व करना, और लेफ्ट हैंड में वॉच रहे तो, स्मार्ट वॉच रहे तो वो हैंड को मत डिस्टर्ब करना, और पूरा बॉडी फ्रॉम नेक टू मूलाधारा वी शुड नॉट disturb, means we should be in the straight posture. वर्किंग करने के टाइम पे भी हम हमारा जो मेडिटेशन होना चाहिए वैसा होना चाहिए, राइट हैंड से काम करना चाहिए। और नैप स्लिप भी, while working also nap sleep will be recorded in the स्मार्ट वॉच। वैसा करे तो हम घर से ऑफिस को जा रहे टाइम पर कितना खुश रहता, और ऑफिस से हम घर को जाता ना, उस टाइम पर भी बहुत खुशी से, आनंद से हम रह सकते। वर्किंग टाइम पे भी हम हमारा समय को मेडिटेशन को कन्वर्ट कर सकते। वैसा नैप स्लिप डेली मिनिमम 4 आवर्स हम वर्किंग टाइम पर हम करने के बाद आनंद बहुत बढ़ जाते, और बहुत 40 डेज में हम एनलाइटन को आगे बढ़ सकते। मेरे एवरीडे हम मैं SBI में डिप्यूटी मैनेजर हूँ। एवरीडे मेरा नैप स्लीप 4.5 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स लाइक रिकॉर्ड होता। आप वर्किंग एम्प्लॉयज को ये बहुत अच्छा टेक्निक है। सर सबको ये टेक्निक दिया है, आप भी ट्राई कर सकते। नैप स्लीप रिकॉर्ड होता मैडम।
और सैंड मेडिटेशन भी सार इम्प्लीमेंट किया। सैंड मेडिटेशन मीन्स अप टू नेक पार्ट, टोटल बॉडी सैंड में रखकर हम मेडिटेशन ध्यान करते। आप यूट्यूब में सैंड मेडिटेशन के बारे में भी आप देख सकते। उसमें हम सैंड मेडिटेशन के रहते तब क्या होता, मतलब भू माता से जुड़े हुए हमारा बहुत बॉडी पूरा, ये शरीर रिलैक्स होता और प्रेम तत्व, भू माता को प्रेम तत्व से रहता है। और हमारे कोई लैंड और फ्लैट और एनी प्लॉट, एनी लीगल इश्यूज रहते भी, वो लीगल इश्यूज भी क्लियर हो जाता सैंड मेडिटेशन करने के बाद। ये भी कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। वेरी नाइस वीरा मैडम, आपने बहुत अच्छा कहा कि मैडम आधा घंटा हम काम करें और फिर 5 मिनट ऐसा ध्यान करें, वही अच्छा है ना पूरे दिन पे, आपने जो बताया टेक्निक। यो यस सर, मेरो मेरो देख्दै हुन्छ। यस सर, यस सर, यस सर। वर्किंग टाइम में ये बहुत अच्छा टेक्निक है, सभी फॉलो करना चाहिए। सर ये टेक्निक को सभी को सीखा और सभी गुडाकेश मास्टर्स फॉलो हो रहा। वो बहुत आनंद से सभी इन वर्किंग टाइम में गुस्सा नहीं, तो गुस्सा मीन्स without angry we can do our work happily in the office also. If any HR like that, any they are having any stress, they will डिप स्लिपको तपाईँलाई यहाँ त्यो घडीमा कस्तो आउँछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु है। वो डिप स्लिप का वो वॉच पे कैसे आता है, देख्नुभयो सर? आ रहा है, यस मेरा यस स्क्रीन आ रहा है। यस। टोटल स्लिप 4 आवर 45 मिनट, डीप स्लीप 2 आवर 17 मिनट। ये दूसरे में टोटल स्लीप 5 घंटा 18 मिनट, डीप स्लीप 3 घंटा 20 मिनट। इसका डेट जून का है। टोटल स्लीप 6 घंटा 1 मिनट, डीप स्लीप 2 घंटा 47 मिनट। इसमें 5 घंटा टोटल स्लीप है, तो डीप स्लीप 1 आवर 23 मिनट। इसमें 6 घंटा टोटल स्लीप है, 2 घंटा 47 मिनट डीप स्लीप। यसरी यसरी वाचमा आफ्नो घडीमा हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ स्मार्ट वाचमा आउँछ। र यो मैले गुणाकेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अघि पनि भने मेरो डिप स्लिप चाहिँ तपाईँको म्याक्सिमम् 17 मिनटदेखि 21 मिनट मात्रै थियो। यो डिप स्लिप मेजर गर्ने कसरी भन्नुभयो सर, अलिक बुझेन। डिप स्लिप यस्तो हुँदो रहेछ सर, यो दुईटा स्लिप हुन्छ। एउटा स्लिप भयो निन्द्रा, टोटल निन्द्रा भयो। अर्को चाहिँ डिप स्लिप भन्छ गहिरो निन्द्रा भन्छ नि। त्यो गहिरो निन्द्रा चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो शरीरहरूको रिपेयर हुँदो रहेछ क्या, रिपेयरिङ हुन्छ नि, हरेक कुराको रिपेयरिङ। यो अर्को चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ स्ट्रेस लेभल भन्दा नि हुन्छ। डिप स्लिप त जति कम छ त्यो चाहिँ स्ट्रेस लेभल त्यति बढी छ, त्यति छटपट्टि छ भन्ने कुरा बुझिँदो रहेछ कि। अनि यो डिपर स्लिप जानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मेडिटेसनले धेरै सहयोग गर्छ। मेडिटेसन नै हो होइन। अझै यो गुणाकेशलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्दो रहेछ कि। मेरो चाहिँ डिस्प्लिप बढेको चाहिँ नि मेडिटेसन यो गुणाकेश गरेपछि बढेको, त्योभन्दा अगाडि थिएन सर। 17 मिनट 12 मिनट 21 म्याक्सिमम् 21 मिनट हुन्थ्यो। अनि यो चाहिँ आफ्नो स्मार्ट वाच हुन्छ, स्मार्ट वाचमा आउँछ जम्मै कुरा। यो केही गर्नै पर्दैन, एकचोटि सेटिङ गरिदिएपछि स्मार्ट वाचले आफै देखाउँछ।
यो बुढा केसामा त सुत्न पाइँदैन होइन? यो सुत्न पाइँदैन। हामी चाहिँ यस्तो रहेछ, तपाईँको म पनि निन्द्राको भोगी हो है, अनि सुत्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अनि अ, मैले तपाईँलाई यो हिन्दीमा भने मैले नेपालीमा एक्सपिरियन्स गरिदिन्छु ल। यो सुरुको दिन म यहीँ बसेर गुडाकेसा गरेको होइन। खाट यहीँ पछाडि छ, अनि आफ्नो खाट त देखिन्छ नि त। अनि त्यो खाटले कतिखेर त्यो नसा जस्तो हुँदो रहेछ कि, खाटले कतिखेर तान्छ मलाई नै थाहा पाउँदो रहन्छु कि। सुरुको दिन त खाटले तान्यो, म भोलिपल्ट 10 बजी बिउजेछु। अनि फेरि नेक्स्ट डे गरेँ। नेक्स्ट डे गर्दाखेरि बिहान 5 बजे थियो। छोरीले अँगालो मार्न मात्रै गएको थिएँ, अँगालो मार्न गएको थाहा छ, कतिखेर सुते नै थाहा पाइनँ कि। त्यसरी त्यो एट्र्याक्ट गर्दो रहेछ कि निन्द्राले कि। अनि नेक्स्ट डे फेरि बसेँ। तेस्रो दिन बस्दै त्यो शरीरभरि त्यो यो यतापट्टि मेरो खेत छ होइन। अनि त्यो खेतमा त्यो झ्याउँकिरी कराउँछ नि, त्यो किराहरू क्याउँ 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 गरेर होइन। त्यो किराहरू त तपाईँको यसरी त्यो टाउकोभित्र त्यो मेरो शरीरभित्र छिरेर किरा कराए जस्तो भयो। अनि हरेक त्यो सेलमा पुरै त्यो चिलायो क्या। पुरै यो नङको भित्र हुन्छ नि, यो नङको भित्र सुध तपाईँको त्यो चिलाउने कनाउने के, हरेक नङको भित्र होइन। अनि म त आँखा चाहिँ खोलिनँ, मैले त्यो दिन चाहिँ त्यो उनी गरेको थिएँ होइन। आँखा चाहिँ खोलिनँ, 2 बजीसम्म म कनारै बसेको हो कि है। यता कनाउँछ उता चिलाउँछ, त्यो एनर्जीको फ्लो हुन्छ नि, त्यो हरेकलाई हुन्छ त। तर त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन। त्यो दिन सुरु दिन भयो। अनि आकाशबाट उडेर आए जस्तो भयो कि मोटरसाइकल त्यो चौथो दिन चाहिँ। अनि अलिकति डर लाग्यो, म त अफिस जानुपर्छ, दिनभरि मोटरसाइकल कुदाउनुपर्छ, यो मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। अलिकति एवेर हुनुपर्छ भनेर म बिस्तारै मोटरसाइकल कुदाएँ। अनि त्यो दिन रेस्ट गरेँ अफिसमा बसेर। चौथो दिनबाट तपाईँको त्यो स्लिपको जरुरत नै भएन कि, म सुत्नुपर्छ भन्ने कुरै फिल भएन कि। त्यो डिप स्लिप पनि त्यो डिप स्लिप जुन चाहिँ मैले देखाएँ नि, त्यो निन्द्रा त्यहीँ पुग्छ कि। अनि त्यसपछि तपाईँको निन्द्राको त्यो मतलबै हुँदैन। जी नमस्कार आपका। हम लोग यस मैम। सुबह 3:40 से साधना स्टार्ट कर रहे हैं, 3 महीना से। और 6 बजे से हम लोग का थोड़ा योगा श्वास में ध्यान रख के योगा करते हैं। इसलिए साधक में परिवर्तन आ रहा है, जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। मेरा दो यस तीन मैडम। हाँ 2-3 फ्रेंड है अभी साधना छोड़ चुकी है। वो बोल रही है गुरु गाइडेंस बिना हम साधना नहीं करेंगे। उसका स्टर बॉडी का फील हुआ और मैं किस बॉडी में घुसूं। वो मेरे को बोली है मैं अभी साधना नहीं करना है, योगा करती हूँ, बस थोड़ी देर में साधना रोकती हूँ। इसलिए वो अभी साधना छोड़ी है। फिर अभी 2-3 फ्रेंड मेरे से कल ही बात हुआ था, खुद किससे बात करती हूँ, किससे बोलती हूँ उसका पता चलता है, मेरा चित्त का भाव उसका पता चल रहा है। और उसका थोड़ा डर लग रहा है, अभी कुछ कुछ विजन देख रही है। अब हम लोग का गाइड चाहिए, तो सर है तो वो प्रश्न करती थी, अभी सर चली गए। हम लोग का गाइडेंस का जरूरत है, अभी साधना में काफी आगे से बढ़ चुकी है, तो हम इधर उधर दूसरा रास्ता में ना जाए, इसलिए थोड़ा गाइडेंस का जरूरत है। 41 डेज का कोर्स आप किया तो आपको कोई डर भी नहीं रहता, एनर्जी रहता। सर बोलता है ना, एनर्जी योगा और योगा निद्रा करे तो डर भी जा सकते। और कोई भी आपका मन में रहता वो पूरा मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं। ये क्या होता मतलब हमारे को भी ये जस्ट श्वास के एवरी 5 मिनट्स श्वास श्वास को ऑब्जर्व करना चाहिए। और थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते। कोई भी विचार ज्यादा है तो थोड़ा जस्ट वॉक मीन्स प्रेम प्रेम से वॉक करना, भूमाता को ऊपर प्रेम से वॉकिंग करना। और फूड मेडिटेशन अभी ये बोला, फूड मेडिटेशन, फूड ईटिंग करने के तब भी प्रेम से ईटिंग करना। और स्टैंडिंग सिटिंग मेडिटेशन भी, वो भी बहुत एनर्जी हमको आता, हमारा आत्म को बहुत मीन्स शक्ति देता। like that so many meditations are there and ये डायमंड फार्मूला मेडिटेशन है मैडम, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, हिंदी में भी है वो 1.5 आवर मेडिटेशन है। उसमें फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत एनर्जेटिक रहता। सर एवरी टाइम सर बोलता रिलैक्स रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। वो रिलैक्स वर्ड है ना, सब सार के
माउथ से आ रहा ना रिलैक्स वर्ड, वो ओमकार शब्द को समान है, वो रिलैक्स वर्ड। बिकॉज सर ये रिलैक्स वर्ड बहुत 40 टाइम्स उन्होंने प्रोनाउंस किया। वो रिलैक्स वर्ड बहुत एनर्जी देता हमको, अवेकन मीन्स एक्टिव रखता हमारा बॉडी को। डायमंड फॉर्मूला और गोल्डन फॉर्मूला आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, उसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तेलुगु में भी है। आप वो हिंदी इंग्लिश आप फॉलो कर सकते। वो बहुत रिलैक्स करता, कोई भी आपको विश्रांति मीन्स अविश्रांति से रहता तब जस्ट 1.5 आवर नहीं तो जस्ट 30 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स आप रिलैक्स होकर वो वीडियो सुना के बाद में आपका स्ट्रेस रिलीफ हो जाता। आप फ्रेंड्स रहता ना, उनको भी बोल सकते हैं आप, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत एडवांस सार दिया हमको। यस और मैडम, सर यस का मैडम। 40 डेज का क्लास है ना, इसका क्या करना पड़ेगा? मैडम वो यूट्यूब में मतलब ऑनलाइन रहता मैडम, ऑनलाइन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो क्लास अनाउंसमेंट सर बोलो ना, जून 20 to 30 के बीच में ऑनलाइन सेक्शन स्टार्ट होता है। तब कोई भी इंटरेस्ट है तो ज्वाइन हो सकते 41 डेज कोर्स में। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, ये मेडिटेशन गुड़ाकेश मेडिटेशन नींद का ऊपर रहना चाहिए। एवरी टाइम खाना सोना हो नहीं है ना जीवन में, कोई भी मुक्ति होना चाहिए ना, कोई शांति प्रेम से रहना चाहिए ना। इसलिए गुड़ाकेशा टेक्निक बहुत पूर्व काल में भी सीता माता, हनुमान जी और अर्जुन जी, लक्ष्मण जी, बहुत सारे मास्टर्स वो उनका जीवन में बहुत रिजल्ट्स आया ना। वैसा हम भी वो टेक्निक को फॉलो होकर हमारा जीवन में भी साफ और बहुत हैप्पीनेस से रह सकते हैं हम भी। जी। सर डायरेक्ट क्लास कराएंगे ना हम लोग ऑनलाइन से, कि 7 दिन पहला प्रैक्टिकल करना पड़ेगा? यस मैडम, 5 days, फर्स्ट 5 days सर जस्ट 10 to 20 minutes सर आता मैडम। सर भी बोलता टेक्निक्स को, हाँ हाँ हाउ कैसा रहना चाहिए डे में और नाइट नाइट पूरा टेक्निक कैसा हम से एवरी सेक्शन देर विल बी मीन्स हाफ एन आवर को 1 आवर को थोड़ा टेक्निक्स है सर बोला ना। वो टेक्निक्स वो 41 डेज में सभी को सिखाना जाता है। साधना कितना घंटा चलेगा सर के साथ में? 10 to 20 minutes रहता मैडम, 5 ओके days, फर्स्ट जी 5 days। जी ओके जी। यो मेरो यो तपाईँले अघि 7 दिनपछि मात्रै सर आउँदो रहेछ भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ अँ, मेरो पनि प्रश्न थियो होइन सुरुमा। त्यो चाहिँ के रहेछ अँ, भन्दा चाहिँ मैले तल अघि भने नि, मैले 3 दिन कन्टिन्यू सुतेपछि चौथो दिनबाट बल्ल म चाहिँ जो साधक चाहिँ साँच्चै दृढ इच्छाका साथ गर्छु भन्छ नि, त्यो मात्रै त्यहाँनिर पुग्छ 7 दिनपछि के हो। त्यो गर्दा त्यो नचाहिने मान्छे जम्मै छाटेर गएपछि अनि बल्ल त्यहाँ जाने मान्छेलाई मात्रै उहाँले गराउनु हुँदो रहेछ कि, त्यो सिधा फर्मुला होइन। अनि अर्को यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको अलिक पैसा लिनुहुन्छ होइन। पैसा चाहिँ किन लिनुहुन्छ भन्दा चाहिँ नि, सुरुमा 100जना मान्छे आउँछन् अरे मेडिटेसन गुणाकेश गर्छु भनेर होइन, उहाँले नि समय दिन्छ, धेरै कुरा दिनुहुन्छ। अनि तपाईँको 3 दिन पछाडि जम्मा 3जना मात्रै हुन्छ अरे कि, बुझ्नु भयो? अनि त्यो भएर डिपोजिट राखिदिनु हुँदो रहेछ कि, अनि डिपोजिट राखेपछि अनि त त्यसले बाध्यता भयो नि त होइन। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, त्यही भएर त्यो पैसा पनि राख्नु, डिपोजिट पैसा पनि लिनु, त्यो डिपोजिट जम्मा फ्री पछि फिर्ता दिनुहुन्छ कि, त्यस्तो रहेछ।
मेरो नि यो क्वेसनहरू थियो सुरुमा होइन, मेडिटेसन गराउने पैसा पनि लिने भन्थे होइन, तर त्यो होइन, डिपोजिट उहाँले फिर्तै दिनुहुन्छ माग्यो भने। तर मेडिटेसन हस् गरेपछि तपाईँको एउटा लेभलमा पुगिन्छ कि त्यो फिर्ता त मागिन्न होइन, तर अँ, त्यो पैसा लिनु कारण चाहिँ त्योहरू रहेछ उहाँले लिनु। राख्नुभएको कारणहरू चाहिँ। हस् मैले पनि यो 7 दिनसम्म गुडाकेसर गरेको हो, तर राम्रो हुन्छ। बरु चाहिँ मलाई चाहिँ यो हजुरहरूसँग जुन यो 4 बजेको क्लासमा जोइन हुँदाखेरि मलाई धेरै कुरा आयो। अनि हजुरले डर लाग्यो भन्नुभयो नि, हो त्यस्तै डर आएर मलाई त धेरै धेरै कुराहरू आयो। अनि मैले बिचबिचमा छोड्ने फेरि गर्ने छोड्ने गर्ने गर्दै गइरहेको छु। यो अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ, केही चिज जानलाई नि होला कि। नमस्कार, शुभ प्रभात सबैजनालाई। विजय सरलाई अझै विजय सरको कुराबाट धेरै धेरै हामीमा स्पष्टता र बुझाइ भएको छ। अझ उहाँले कति कति दिनमा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ र त्यसपछिको त्यो यो गुणाकेशव लिइसकेपछि को यसको महत्त्व चाहिँ कसरी बुझिराख्नु भएको छ उहाँले, अझ सर्टकटमा त्यसलाई सबैलाई समेटेर फेरि एकचोटि बताइदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो। धन्यवाद सर। यो गुणाकेश तपाईँको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ डिप स्लिपको कुरा बुझ्नुपर्छ कि डिप स्लिप किन इम्पोर्टेन्ट छ, डिप स्लिप ले के चाहिँ हुन्छ त डिप स्लिप भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ डिप स्लिपले तानेको यो गुणाकेशमा होइन। त्यो म कुनै त्यो गुणाकेश गरेर के न प्राप्ति हुन्छ भन्ने ममा थिएन, मलाई चाहिँ डिप स्लिप चाहिँ बढाउनु थियो कि जसरी पनि, किनकि मेरो लाइफ जम्मै नै डिप स्लिपसँग रिलेटेड हुन्छ कि, मेरो थट मेरो जम्मै कुराहरू के होइन। त्योसँग म त्यो मैले डिप स्लिपको बारेमा अलिकति मजाले मैले कतै पढ्न पाएको थिएँ होइन। अनि मलाई चाहिँ डिप स्लिप इन्क्रिज गर्नुपर्ने, म डिप स्लिपको लागि तपाईँको मैले घन्टौँ मेडिटेसन गराएको छु कि दिउँसो पनि के होइन, डिप स्लिप इन्क्रिजको लागि त्यो भइरहेको थिएन। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँको त्यो प्रभु सरको त्यो युट्युब भिडियोमा चाहिँ तपाईँको मिन सरले भनेपछि मैले त्यहाँ हेर्दाखेरि मलाई डिप स्लिपको बारेमा एकदम राम्ररी बुझाउनु भएको छ कि। मैले अघि यहाँ जम्मैले बुझ्नु छ भने मैले क्वेसन पनि पुट आउट गर्न आँटेँ, उहाँ समय अनुकूल नभएर उहाँ निक्लिनु भएन। अनि तपाईँको यो मेडिटेसन सुरु गरेपछि के भन्दा एउटा त डिप स्लिप इन्क्रिज भयो होइन, अघि मैले तपाईँलाई उसमा पनि देखाएँ होइन। जस्तो अहिले पनि म 4 घन्टा सुतेँ भने पनि तपाईँको डिप स्लिपमा चाहिँ तपाईँको म इमिडिएट गइहाल्छु कि 2 घन्टा चाहिँ 2.5 घन्टा डिप स्लिप हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा निन्द्रा चाहिँ चाँडो पुग्छ कि, 1 घन्टा सुत्यो भने पनि तपाईँको डिप स्लिपमा बढी गइन्छ अनि तपाईँको त्यो निन्द्रा पुग्छ कि। निन्द्रा भनेकै डिप स्लिप हो कि, सुताइ मात्रै होइन कि। यहाँ अघि सरले पनि कुरा गर्दै हुन्थ्यो, आँखा चिम्लेर बस्नु मेडिटेसन होइन कि, त्यो शान्तिको त्यो ब्लिसको त्यो प्रेमको फिल गरेन भने त्यो मेडिटेसन गरेको भएन कि। आँखा चिम्नु त मेडिटेसन हो, त्यस्तै सुत्नु मात्र निन्द्रा होइन रहेछ कि, गहिरो निन्द्रामा जानु चाहिँ मेन निन्द्रा रहेछ कि। त्यो शरीरको त्यो एउटा हुन्छ नि शरीरलाई चाहिने उहरू होइन। अनि यो मेरो चाहिँ कस्तो भयो भन्दा चाहिँ नि त्यो बिस्तारै डिप स्लिप बढ्दै गयो होइन। त्यसपछि अर्को एउटा के भयो भन्दा चाहिँ तपाईँको शरीरमा त्यो एनर्जी आएर होला होइन, स्फूर्ति यस्तो बढ्यो कि तपाईँको त्यो तपाईँको हिँड्दा हिँड्दै तपाईँको वालहरू देख्यो भने यो वाल त फुत्तै नाङ्दिन्छु जस्तो फिल हुन थाल्यो कि। म आफैले कि नाङ्न सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन होइन, तर यो वालहरू त म फुत्तै नाङ्दिन्छु जस्तो लाग्छ कि होइन, त्यस्तो फिल हुन थाल्यो कि। त्यो मलाई त्यो अरू मेडिटेसनमा मलाई त्यो फिल भएको थिएन होइन। त्यो कुराहरू। अनि तपाईँको एवेरनेसको कुरा, यहाँ जतिखेर नि एवेरनेस 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 होइन, जम्मै कुरा नै एवेरनेस हो कि होइन, जम्मै कुरा नै हो। जब तपाईँको त्यो डिप स्लिप तपाईँको एउटा मेन्टल केवस तपाईँको शान्त हुन्छ नि, त्यो एवेरनेस त अलरेडी छँदै भयो हुँदा, त्यो एवेरनेस त भएकै कुरा हो नि त, हामी चाहिँ जन्मिँदै लिएर आएको कुरा हो नि त। मैले जति यति कुरा जानेको छु कि त्यो एवेरनेसलाई मैले मारिदिएको छु कि, थिचेर राखिदिएको छु कि होइन। अनि त्यो जब त्यो एवेरनेसमा त्यो मेन्टल केवस जान्छ, त्यो एवेरनेस अटोमेटिक आउँदो रहेछ कि। मेरो त्यो स्थिति नै अलरेडी एवेरनेसकै हो कि, म जन्मिँदाखेरि हामी जम्मैजना एवेर नै हो कि, तर मैले जानेको कुरा त्यसलाई थिचिदिएको छु कि होइन। अनि त्यो एवेरनेस रिप्लेस हुँदो रहेछ कि, एवेरनेस आउँछ। जस्तो पहिले म तपाईँको के अहिले अहिले पनि मैले यो के शब्दहरू प्रयोग गर्दैछु कसरी बोल्दैछु भन्ने कुरो मलाई थाहा हुँदैन भने यो मैले युज गर्ने शब्दहरू पनि बिस्तारै थाहा पाउँदै जाँदो रहेछु कि।
यो म यसरी बोल्दैछु, मैले यसरी बोलेँ, मैले अलिकति दबाएर बोलेँ, अलिकति हेपेर बोलेँ होइन, अलिकति प्रेमपूर्वक बोल्दैछु, यी कुराहरू बिस्तारै त्यो निकै त्यो मसँगै भएको कुराहरू चाहिँ बिस्तारै उजागर हुँदै आउँदो रहेछ कि मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको हो। यो स्पेसली गुणाकेश गरेपछि, अनि यो गुणाकेश गरेपछि तपाईँको यी कुराहरू जम्मै हुँदै जाँदो रहेछ। अनि मेडिटेसन यति सहज हुन्छ नि, यो 1 घन्टाको मेडिटेसन, कतिको नि मेडिटेसन होइन, इमिडिएट मेडिटेसन हो कि, आँखा चिम्लिनु नै मेडिटेसन हो कि, आँखा चिम्लिनु तपाईँको तपाईँको थटलेस स्थितिमा गइन्छ कि, यो मैले चाहिँ पर्सनली फिल गरेको है। यो हजुरले त्यो 4 दिनपछि अनि हजुर के सुत्नु भएन त्यसपछिका दिनहरूमा के कसो भयो सर, विजय सर? यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको, मेरो पर्सनल बुझाइमा चाहिँ मैले रक्सी खानु ड्रग्स खानुलाई मात्रै नसा भन्थेँ कि सर होइन, सबभन्दा ठुलो नसा त मेरो निन्द्रा रहेछ कि, मलाई पछि फिल, किनकि तपाईँको त्यो मैले ओछ्यान मेरो यहीँ छ होइन, यहाँ ट्याक्कै यहीँ छ होइन, ओछ्यान त मैले वासरुम जाँदा उ गर्दा देखिरहन्छु, यस्तो एट्र्याक्ट हुन्छ नि सर, त्यो निन्द्रा यस्तो एट्र्याक्ट हुँदो रहेछ कि त्यसले कतिखेर त्यसले म त्यहाँ गएर सुत्छु, त्यो गएको अवस्था सुधा थाहा हुँदो रहेछ कि, त्यस्तो नसा हुँदो रहेछ कि त्यो निन्द्राको होइन, त्यो बेडले तान्दो रहेछ कि, छोरीलाई अँगालो मार्न जाँदाखेरि त कतिखेर म सुतेँ त्यो पनि थाहा छैन, बेड हेर्दा त कतिखेर सुतेँ त्यो पनि थाहा छैन। अनि त्यो नसाको कुरा गरेको मिस, त्यस्तो नसा हुँदो रहेछ कि त्यो स्लिपको के। तर बिस्तारै तपाईँको जब यो यसमा बसिन्छ, त्यो मेडिटेसनमै तपाईँको त्यो निन्द्रा पुग्छ क्या, त्यो डिप स्लिप भनेकै निन्द्रा हो नि त होइन, त्यो मेडिटेसनमा निन्द्रा पुगेपछि आँखा चिम्लिराख्नु पर्दो रहेछ कि निन्द्रा सुत्नको लागि होइन। मेरो त्यो भ्रम पनि टुट्यो कि, मलाई लाग्थ्यो आँखा चिम्लिएर बिस्तारामा सुतेपछि मात्रै निन्द्रा हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो, त्यो होइन रहेछ, मेडिटेसनमै निन्द्रा पुग्दो रहेछ कि, मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो सर। त्यसपछि चाहिँ केही पनि भएन सर, कुनै त्यो बेडको आवश्यक पनि परेन, त्यो दिउँसो सुत्नुपर्छ यति एनर्जी हाई हुन्छ, मैले त अघि भने नि, त्यो वाल नाङ्दिन्छु जस्तो स्टेटमा तपाईँको निन्द्राको त कुरै भएन नि सर। त्यसपछि हजुरको अहिले पहिलाको त टाइमिङ चाहिँ पहिलाको अहिले घटेको छ सर निन्द्राको हजुरको? यस्तो छ निन्द्राको टाइमिङ घटेको छ सर। ए उम्, रातैभरि सुतिनँ भने पनि म तपाईँको अहिले 1 घन्टा 2 घन्टा सुतेँ भने पनि तपाईँको मेरो त्यो निन्द्रा पुग्छ कि, ए 2 घन्टाकै निन्द्रामा 1.5 घन्टा हुन्छ। जस्तो मैले तपाईँलाई भने, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म 8 घन्टा सुत्दा पनि मेरो डिप स्लिप चाहिँ तपाईँ 21 मिनटको हुन्थ्यो म्याक्सिमम्, या 17 मिनट या 12। हजुरले आफ्नो स्मार्ट वाचमा जम्मैको हुन्छ, स्मार्ट वाच हजुरले जम्मैले लगाउँछ होइन, अहिले पनि हेर्नुहोस्, या गुणाकेशा नगरेको मान्छेको 21 मिनटभन्दा बढी डिप स्लिप हुँदै हुँदैन, हुँदै हुँदैन। त्यो 25 वर्ष पुगेपछि हाम्रो त्यो गहिरो निन्द्रा छ नि, त्यो गहिरो निन्द्रा घट्दै जाँदो रहेछ, किनकि 25 वर्ष पुगेपछि तपाईँको हाम्रो एक्टिभिटीहरू, बाहिरी दुनियाँको एक्टिभिटीहरू बढ्दै जाँदो रहेछ। जब त्यो बाहिरी दुनियाँको एक्टिभिटी बढ्दै जान्छ, त्यो डिस्प्लिप घट्दै जाँदो रहेछ, एक्टिभिटी बढ्यो डिस्प्लिप यतापट्टि घट्यो, त्यस्तो हुँदो रहेछ। र अन्तिम अन्तिम छलफल प्रश्न भनेपछि इमोसनमा जो हाम्रो कहिलेकाहीँ बढी भावुक हुने अथवा रिसाउने अथवा दुखी हुने लगायत यो इमोसनमा पनि हजुरले चेन्ज भएको अनुभूति पाउनुभयो? सर त्यो तपाईँको त्यो अब यस्तो हुँदो रहेछ कि, मेरो पर्सनल फिलिङ हो यो होइन, यो यो जब तपाईँले त्यो पिस, तपाईँले त्यो ब्लिस तपाईँले भेट्नु छ नि सर, त्यो अटोमेटिक रिप्लेस हुँदो रहेछ क्या त्यो। यसको मतलब यो होइन कि मलाई मलाई रिसै उठ्दैन तपाईँको, म त्यो इमोसनै हुन्न, त्यो 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 होइन, त्यो जम्मै कुरा चाहिँ नि अ, मैले जानेको मेरो मेन्टल बुझाइ छ नि, मेरो पर्सेप्सन छ नि, जब यो पर्सेप्सन नै तपाईँको त्यो पर्सेप्सन त मैले बनाएको हो नि त, यहाँ आएर मैले जानेर बनाएको कुराहरू नि त, त्यो जानेर बनाएको कुराहरू जब त्यो कम हुन्छ नि, त्यो मेरो नेचुरल एक्टिभिटी जुन चाहिँ त्यो मेरो ब्लिस, त्यो पिस, त्यो बढेर जान्छ नि, त्यो अटोमेटिक त्यो डाउन हुँदो रहेछ। त्यो ब्लिस बढ्ने बित्तिकै त्यो मेन्टल इमोसन भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो मैले जानेको कुरा हो नि त सर। अनि त्यसै त्यो 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 घट्दै जाँदो रहेछ, त्यो बढ्दै जाँदो रहेछ क्या सर। ए हजुर हजुर, धेरै धेरै राम्रो, धेरै नेचुरल धन्यवाद। स्टेटमा फर्काउँदो रहेछ सर, नेचुरल स्टेटमा जानलाई एकदम धेरै सर। अनि
यसले अहिले पनि मलाई सहयोग गरिरहेको भनेको मेरो डिस्प्ले अहिले पनि कम भएको छैन। मैले अघि स्लाइड पनि देखाएँ होइन, मिनिमम पनि 1.5 घन्टा छ। यो मेडिटेसन गर्दा त कति कति गर्दा 7 घन्टा पुग्थ्यो सर डिप स्लिप। ए ए म आफै छक्क पर्थ्यो, घडी बिग्रेको जस्तो लाग्थ्यो होइन, तर होइन रहेछ घडी बिग्रेको सर। भनेपछि त्यो डिप स्लिप त्यो स्लिपमा अवेरनेस हुन्छ कि हुन्न सर? त्यो डिप स्लिपमा अवेरनेस त्यो म डिप स्लिप भइरहेछ भन्ने पनि फिल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बारेमा पनि? होइन यस्तो हुँदो रहेछ यसको यसको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, जस्तो तपाईँ हामी मेडिटेसन गरिरहन्छौँ होइन, यहाँ अघि सरले यहाँ अलि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागेको चाहिँ केमा लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि गर्नु छ नि, त्यो गरेर हाँस्नु छ नि होइन, हो त्यो चाहिँ अब साधकहरू चाहिँ अब उहाँ चुप्प लाएर त्यो चुप्प लाएर एकै शब्द ननिकालिकन हाँसिराख्नु भयो भने साधकले बुझेन नि होइन। त्यो हो साधकलाई बुझाउन तँ भित्रभित्रै हाँस्यो भन्दा चाहिँ गर्नु भएको रहेछ कि, त्यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि है। हो हो यहाँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी त चुप्प लाएर बसेर मेडिटेसन गर्ने होइन, त कहाँ गर्न सकिन्छ त, गरिँदैन नि त होइन। हो त्यो हो त्यहाँ त्यो हो त्यो 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 देखेर नि मान्छेहरू यो यसबाट यो कस्तो खालको मेडिटेसन भनेर भाग्नु हुँदो रहेछ कि होइन। त्यो मलाई चाहिँ नि भित्रभित्रै हाँसेँ भनेर एवेर गराएको हो कि, त्यो उहाँले चाहिँ एवेर गराउनु भएको रहेछ होइन। मलाई यो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो पहिले होइन, म अहिले पनि गर्दिनँ मेडिटेसन गर्दा क्या, गुडाखेस गर्दाखेरि होइन, त्यो गर्ने काम त उहाँले सिकाउनलाई त अब तिम्रो हाँसिराखे भन्नलाई चाहिँ उहाँले त्यो एउटा आवाजले चाहिँ नि सङ्केत दिनुभएको रहेछ होइन। जब त हामी हाँसिरहन्छौँ त्यो ब्लिसमा फिल गरिरहन्छौँ नि सर, त्यो अलरेडी हामी त्यो त्यो स्लिप स्टेटमै जाँदो रहेछौँ कि त्यसपछि हरेक कुरा एवेर 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 भन्नु। मलाई एक एक मिनटको मेडिटेसन गर्नुहुन्छ नि त, एक एक मिनटको एक एक मिनटको, पछि त्यसलाई आधी घन्टा लानु छ बिचमा भनेको त हाँसिरहेको त्यो एवेर 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 हुँदा हुँदै त्यो जम्मै निन्द्रामा कन्भर्ट हुँदो रहेछ कि सर। जम्मै थाहा हुन्छ तपाईँ बिउजेको हुनुहुन्छ तर घडीले तपाईँ सुतेको देखाइदिइराखेको हुन्छ कि। ए ए ए अवेरनेस चाहिँ तपाईँ सक्रिय भित्रबाट सुतिसक्नुभयो, भित्रबाट निदाइसक्नुभयो, तर तपाईँले निदाएको नि देखिराख्नु भएको छ कि, तपाईँ हाँसिराख्नु भएको छ, तपाईँ भित्रबाट मेन्टलले थाहा पाउने हो नि त, म हाँसेको म उ गरेको होइन, तर निदाएको त थाहा पाउँदैन नि त। पुरै ब्लिसमा गइसक्यो कि, पुरै ब्लिसमा गइसक्यो कि, भित्र डिपर लेभल इनर 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 जर्नी भन्छ नि, त्यो भित्र सुतिसक्यो कि, त्यस्तो हुँदो रहेछ। कस्तो ल धेरै राम्रो दिव्य भइरहेछ सर। हजुरको प्रस्तुति पनि असाध्यै उत्कृष्ट, यति स्पष्टको साथ हजुरले व्यक्त गर्नु भएको छ। यो मैले पनि फिल गरेको कुरा कहिले कस्तो हुन्छ भने कुनै मन्त्र अथवा यत्तिकै पनि पोजिटिभ भावना आउँछ सोद्धाखेरि थाहा हुन्छ, तर त्यो विचार खेले पनि चिन्तन भए पनि त्यसले डिस्टर्ब चाहिँ गर्दैन, आनन्दै हुन्छ, गर्दैन ध्यान गर्दैन, ध्यान त्यो भए जस्तै हुन्छ। भित्रकोलाई डिस्टर्बै गर्दैन नयाँ तपाईँले। नयाँ उम्, नयाँ नयाँ क्लुहरू फुदेको, आइडियाहरू फुदेको, यो त यस्तो भएको भन्ने हुन्छ, प्रार्थना आउँछ, थाहा पाइरहेको अवेरनेस जागृत हुन्छ, सुते छैन भन्ने थाहा हुन्छ, त्यो बिचको अवस्था तन्द्रा जस्तो लाग्छ। तर जति कुरा खेले पनि चिन्तन मनन भए पनि त्यहाँ चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुँदैन, त्यो जुन लगभग यसको आसपासको कुरा त्यो अवेरनेस र हजुरले जुन भन्नुभएको छ त्यो डिप स्लिपमा अथवा ध्यानको अवस्थामा हो त्यो हुँदो त्यो रहेछ। ल हो हजुरलाई धेरै धेरै तपाईँहरूले। धन्यवाद सर, हजुरले यति स्पष्ट साथ यसलाई म अलिकति व्यक्त त्यसलाई क्लियर गर्नुभएको गरिदिन्छु, अलिकति मलाई एउटा लागेको कुरो म भन्छु। त्यो हामीले गुरुहरूले ध्यान गर्दा त्यो ठुल्ठुलो गुरुहरूले ध्यान गरेपछि एउटा स्टेटमा गएपछि आँखा चिम्लिनै पर्दैन यत्तिकै ध्यान हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, त हावा छ। तार लाग्थ्यो नि सर। तपाईँले ओसोको त्यो ओसोले कन्भर्सेसन गर्दा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो पनि, तर एक टक भएर एक ठाउँमा हेर्नुहुन्थ्यो या कहाँ के गर्नुहुन्थ्यो नि होइन। हो हो त्यो मेडिटेसन स्टेटमा बसिराख्न सकिँदो रहेछ कि सर, हिँडिराखे पनि काम गरिराखे पनि एउटा स्टेटमा बस्न सक्यो, त्यो भित्रको जुन चाहिँ शान्त छ नि त्यसलाई बरकरार आँखा खोलेर पनि राख्न सकिँदो रहेछ कि बोल्दा। अनि यो कुराबाट चाहिँ मैले त्यो उहाँहरू त्यो गुरुहरूले भनेको चाहिँ त्यो मेरो भ्रम थियो नि, कहाँ हावा कुरा गर्छ मेडिटेसन गर्दा आँखै चिम्लिनुपर्छ भन्थ्यो नि, होइन रहेछ सर। मेडिटेसन गर्नलाई एउटा स्टेटमा गएपछि आँखा खोलेर पनि गर्न सकिँदो रहेछ, काम गर्दा गर्दै पनि गर्न सकिँदो रहेछ कि, त्यो स्थिति मैले भित्रको स्थिति भनेको, त्यो बाहिरको मेन्टल स्थिति होइन। त्यो भित्रको स्थितिमा बसिराखेर बाहिरको स्थितिमा काम गर्न सकिँदो रहेछ कि। एकदमै एकदमै सुन्दर कुरा हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो राम्रो यसरी
यो फिल र चाहिँ यो सच्चिदानन्द भनिन्छ नि हामीले ईश्वरीय अवस्थालाई, यो हो सत्य कुराको कति स्पष्टताका साथ हाम्रो चित्त कन्सियसनेस कति स्पष्ट भएको छ र यो वार्तालाप गर्दा गर्दा हामीलाई चाहिँ आनन्द महसुस भएको छ। त्यो स्पष्टता र सत्यको चर्चाबाट जुन आनन्द प्राप्त भएको छ, हामी त्यो सच्चिदानन्दको अलिकति भए पनि त्यो स्वादमा अहिले चाहिँ वार्तालाप गरिरहेका छौँ। हामी सबैको अहोभाग्य, सबैको जय होस् भन्दै यति प्रश्न र हजुरले सुन्नुभयो यो हामीलाई यो जुन हाम्रो यो जुम कार्यक्रम छ आत्मदर्शन, यसबाट सबैलाई प्राप्त भयो र यसरी संवादबाट चाहिँ धेरै स्पष्टता आउँदो रहेछ। सरले यति मजाले व्यक्त गर्नुभयो कि मलाई त आश्चर्यचकित नै भएँ। हजुरले यो जुन आज व्यक्त गर्नुभयो नि यति स्पष्ट, यो हजुरको गुणाके सब यो ध्यानको प्रभाव र चाहिँ एकदमै मलाई पनि सन्तुष्टि मिल्यो मेरो चित्तलाई। धन्यवाद भन्दै पनि सबैजनाको जय होस् भन्दै। धन्यवाद ल सबैजनालाई। हस् सर, अब सेसनलाई इन्ड गरौँ र हामी अब जुन 30मा भन्नुभएको छ नेपालबाट अब कतिजना समय छ साधक जोइन हुने हो, हामी सल्लाह गरेर अनि अनलाइन राति ध्यान गरे पनि अनलाइन सबैजना एक ठाउँमा जम्मा भएर यसरी ध्यान गर्ने हिसाबले। म एउटा इन्फर्मेसन दिन्छु, सानो सूचना दिन्छु ल। हस् यो तपाईँको गुणाकेश एउटा भयो होइन, अर्को डार्क रिट्रिट भन्ने हुन्छ, उहाँकै हो डार्क रिट्रिट भन्ने पनि होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको 24 घन्टा कालो पट्टीले कालो रुममा बसेर ध्यान गर्ने हो होइन। यो चाहिँ सायद नेपालमा अब यो अलिकति समय लाग्छ होइन। नेपालमै यो गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ, वातावरणहरू मिलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। त्यो पनि गर्ने के अरे त्यो उहाँलाई प्रोफेसरलाई नै बोलाएर गर्ने मिलाउने एउटा चाँजो बाँझो मिलाइराखेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँको डाक्टर यो गुणाकेश गरिसकेपछि यो डार्क रिट्रिट भन्छ यसलाई।